कातिल अब वापसी को जा रहा है, देखें सीढ़ियों उतर रहा है। अब आप जो इमेज देख रहे हैं ये कहा जा रहा है कि ये कातिल करीना कपूर तो घर पे मौजूद नहीं थी, जाहिर है वो पार्टी में गई थी। 6 दफ़ा उसने चाकू से वार किया सैफ अली खान पे और चाकू उनकी कमर में ही रह गया। ये इसके पीछे हकायक कुछ और हैं जिसके बारे में तफसीलात मैं आपको साथ साथ देता रहूँ। कातिल घर में घुसा, लेकिन उसकी मैं आपको अभी इमेजेस भी शेयर करता हूँ आपके साथ, उसकी फुटेज भी शेयर करता हूँ, कातिल की शक्ल भी दिखाता हूँ, कातिल का नाम भी बताऊँगा। सब तफसीलात मैं आपको इसी वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सैफ अली खान पे कातिलाना हमला पूरी मुकम्मल उसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। शायद आपको अभी तक मुकम्मल हकायक जो है उससे पर्दा नहीं उठा होगा, आपने नहीं देखे होंगे। मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा उनके घर के कुछ CCTV इमेजेस जो हैं, फुटेज भी और इमेजेस भी, और मुकम्मल क्या हादसा उनके साथ पेश आया है इसके बारे में मैं आपको सारी तफसीलात देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये एक अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत जो हादसा है इसकी मज़म्मत भी करते हैं और ताज़ियत भी करते हैं उनकी फैमिली से हम अपनी तरफ से। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म का ये हादसा हुआ। सोचने वाली बात व्यूवर्स ये है कि नवाब पटौदी का एक नाम है, एक नवाब फैमिली है, वेल ऑफ फैमिली है, तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब किस तरह से हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। आप ये देखें कि जो कातिल है जिसने कातिलाना हमला किया वो तकरीबन 1 घंटे तक उस घर में मौजूद रहा। और ये बहुत सोचने वाली बात है कि किस तरह से रात के वक्त में वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 12 से 1 के दरमियान वो घर पे एंटर हुआ। तो सिक्योरिटी कहाँ थी? करीना कपूर तो घर पे मौजूद नहीं थी, जाहिर है वो पार्टी में गई थी। अब तक आपको ये मालूमात मिल चुकी होंगी। वो पार्टी पे थी अपने 2 बच्चों के साथ, और फिर सिक्योरिटी एहलकार घर पे मौजूद ना होना या मुलाजमीन जितना उनका स्टाफ है, ये बड़ा ही इम्पॉसिबल लगता है कि किस तरह से वो कातिल घर में घुसा। लेकिन उसकी मैं आपको अभी इमेजेस भी शेयर करता हूँ आपके साथ, उसकी फुटेज भी शेयर करता हूँ, कातिल की शक्ल भी दिखाता हूँ, कातिल का नाम भी बताऊँगा। सब तफसीलात मैं आपको इसी वीलॉग में बताता हूँ, तमाम ही हकायक। लेकिन बात यह है कि तकरीबन 55 मिनट तक वो उस घर में रहा। मुबैना तौर पे उनकी जो मेड हैं, जो केयर टेकर हैं एक्चुअली, जो जहांगीर है उनका बेटा, जिसको जय के नाम से भी पुकारा जाता है, उन्होंने ये कहा है कि मैंने मजम्मत करने की कोशिश की तो उसने कातिल ने सबसे पहले मुझे कहा कि 1 करोड़ का उसने मुतालबा किया, जिस पर इनकार करने से उसने वो केयर टेकर को धक्का दिया और वो सैफ अली खान के रूम में चला गया। आप ये सोचें कि 6 दफ़ा उसने चाकू से वार किया सैफ अली खान पे और चाकू उनकी कमर में ही रह गया। ये भी आपको बताता हूँ कि सैफ अली खान की इस टाइम पे तबीयत कैसी है, किन हालात में है, वो मौत के मुंह में है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। अब मैं आपको ये इमेज शेयर कर रहा हूँ कि कातिल किस तरह से ये घर पे घुसा। आप ये इमेज स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरह से ये घर में ये सीढ़ियों पे जा रहा है, और ये उसका चेहरा भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको नज़र आएगा। लेकिन इसका चेहरा और इसके नाम की तस्दीक भी मैं भी करता हूँ अभी। मुबैना तौर पे जो उसका चेहरा है और उसका पूरा नाम, उसका जो नाम है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इनके घर का इमेज है कि ये जो सैफ अली खान के रूम में घुसा और ये कत्ल कर, ये हमला करते हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये आप स्क्रीन पे साथ साथ देख रहे हैं। इसके बाद ये हुआ कि घर पे करीना कपूर मौजूद नहीं थी और बच्चे भी 2 मौजूद नहीं थे, लेकिन कहाँ पे था सारा स्टाफ, ये सवालिया निशान है। उनका जो बड़ा बेटा है उसने ऑटो रिक्शा में अपने बाप को यानी सैफ अली खान को डाला जब कातिल हमला करके जा चुका। ये आप इमेज देख रहे होंगे कि वो वापस जा रहा है, कातिल अब वापसी को जा रहा है, देखें सीढ़ियों उतर रहा है। तो यहाँ से वो वापस चला गया। उसके बाद उनके बेटे ने ऑटो रिक्शा पे लेके अपने बाप को, सैफ अली खान को, अपने फादर को ऑटो रिक्शा पे लेके हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, ये भी एक सवालिया निशान है कि घर पे कोई ऐसा स्टाफ नहीं था जिसको गाड़ी चलानी आती हो या गाड़ियों की कोई कमी तो नहीं हो सकती। तो ये क्या स्टोरी है? ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि पब्लिसिटी स्टंट हो, क्योंकि उनको कोई भी शोहरत की अब कमी तो है नहीं कि वो उन्होंने अपने आप को ज़्यादा ही कोई मशहूर करना है। सो ये इसके पीछे हकायक कुछ और हैं जिसके बारे में तफसीलात मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। तो ये ऑटो रिक्शे वाले भी देख लें, आप इसका रिक्शा भी देख लें।
ये इमेज मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और ऑटो रिक्शे वाले ये भाई साहब हैं जिनकी शक्ल ये अब आप देख रहे हैं, ये भी हैं। इन्होंने ये बताया कि जब वो रिक्शे पे लेके जा रहे थे, उनको यहाँ रिक्शे में बिठाया उन्होंने, तो करीना कपूर भी वहाँ नहीं थी और कोई भी नहीं था। और उसने तो खैर ये कहा एक सादगी में अपनी, यहाँ जाहिर है उस टाइम पे उसके भी हालात ऐसे होंगे कि वो कहता मुझे उस टाइम ये भी समझ नहीं आई कि ये सैफ अली खान है। बस मुझे ये था कि एक ज़ख्मी इंसान है तो इसको मैं लेके यहाँ से रवाना हो गई। तो ये यहाँ से लेके उनको रिक्शे में बिठा के हॉस्पिटल ले गया। और उसके बकौल रिक्शा ड्राइवर जो था, ऑटो ड्राइवर जो था, कि 8 से 10 मिनट के अंदर में वो हॉस्पिटल पहुँच गया। और ये बड़ी फॉर्चुनेट बात है सैफ अली खान के लिए भी कि ज़ाहिर है वो टाइमली पहुँच गए। ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका था, लेकिन वो पहुँच गए टाइमली, तो डॉक्टर्स ने भी ट्रीटमेंट कर दिया। अब वो कौन से हॉस्पिटल में गए थे, वो हॉस्पिटल का इमेज मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ। ये हॉस्पिटल है, ये लीलावती हॉस्पिटल का इमेज देख रहे हैं आप, जो कि शायद उनके घर से सबसे करीब था। और ऑटो वाले के मुताबिक 8 से 10 मिनट में उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और इसी वजह से उनका जो ट्रीटमेंट जो है हो रहा है, लेकिन अभी भी उनकी क्या हालत है इसके बारे में सही तरह बताया नहीं जा रहा। लेकिन वो भी आपको इंशाल्लाह रिपोर्ट देता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं इसका फॉलोअप लेना इस न्यूज़ का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको साथ साथ ही इसका जो फॉलोअप है कि कैसे तबीयत है सैफ अली खान की, वो भी बताता रहूँगा। तो जब वो हॉस्पिटल ले गए उनको, तो उसके बाद पता ये चला कि उनकी सर्जरी की गई, उनकी कमर में ही वो चाकू रह गया था। ये चाकू की अभी मैं इमेज आपको शेयर कर रहा हूँ। ये चाकू है आप जो अपनी स्क्रीन पे इसमें देख रहे हैं, जो कि वो सैफ अली खान को मारा, जिसको 6 दफ़ा वार किया गया सैफ अली खान की कमर में। और उनकी कमर में ही चाकू तोड़ दिया गया, जो कि डॉक्टरों ने सर्जरी करके निकाला। और उनको डॉक्टर्स ने फिर हाल यही कहा जा रहा है कि वो ख़तरे से बाहर हैं, लेकिन जाहिर है कि हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा अभी। तो ये थी सूरत हाल इसकी। और देखें आप इस इमेज में आप देख सकते हैं, फिर कुछ ही देर बाद करीना कपूर जो हैं वो भी हॉस्पिटल पहुंच गई हैं। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और उनकी वालिदा सैफ अली खान की शर्मिला डिगोर, वो भी देख सकते हैं आप, ये मैं इमेज शेयर कर रहा हूँ, वो भी पहुंच गई हैं हॉस्पिटल। तो ये बहुत सोचने वाली बात है नाजरीन, कि किस तरह से ये हो सकता है कि इतना बड़ा एक्टर, इतना फेमस, और कहीं पे भी जिनको पैसे की कमी नहीं, तो कैसे हो सकता है ये कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब हो, घर के अंदर किस तरह से दाखिल हुआ, इन हक़ाइक़ से भी पर्दा उठेगा। तो फॉलोअप स्टोरी आपको देता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कुछ ही देर में आपको एक नया व्लॉग इस पर दूँगा, जिसमें आपको मुकम्मल हक़ाइक़ बताऊँगा। और ये मैं आपको बता देता हूँ, चले मैं आपको कातिल जो है मुबैना तौर पे उसका चेहरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब आप जो इमेज देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये कातिल है और इसका नाम है शाहिद नाम का ये जो है एक लड़का है या आदमी कह लें, शाहिद नामी। इसने घर पे घुस के, ये अब मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, आप खुद भी थोड़ा सा गौर फरमाएं। ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, ये इसके पाँव देख रहे हैं आप, देखें जब ये ऊपर जा रहा है तो इसके पाँव में कोई जूता नहीं है। लेकिन साथ ही अब ये इमेज देखें, जब ये वापस आ रहा है तो इसके पाँव में जूते हैं। तो पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि ये कातिल है और उसका नाम शाहिद है। तो अब इसका फॉलोअप देने के लिए मैं आपको कुछ ही लम्हों में या कुछ ही देर में आपको फॉलोअप दूंगा। और सैफ अली खान की अब कैसे तबीयत है इसके बारे में बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।